अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। 3 टीमें जा चुकी, 3 टीमें रह गई हैं और आज रात हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इतवार को मुल्तान सुल्तान किसके साथ फाइनल खेलने वाला है। और कहना पड़ेगा कि जी वी आर ऑन फॉर अ वेरी गुड मैच वंस अगेन। अगर मौसम ने वफा की, बिकॉज ऑलरेडी कुछ घबराने वाली बातें आ रही हैं लाहौर से। वैसे मैं बार बार सवेरा पूछे जा रहा हूँ मौसम, बिकॉज आई वांट द मैच टू हैपन टुडे, बिकॉज आई वांट द मैच, बिकॉज जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड कल खेली है और जिस तरह उनके लिए अच्छी खबरें आई जा रही हैं और अच्छी खबरों पे खबरें भी आपके साथ शेयर भी करते हैं, आई जा रही हैं। मैच आज का भी कड़ाकेदार होने वाला है। बिल्कुल कड़ाकेदार मैच बिल्कुल होगा और लाहौर कलंदर्स जो है वो वुंडेड टाइगर्स की तरह वापस आने की बिल्कुल कोशिश करेगी कि इस दफ़ा इस्लामाबाद को पकड़ लें, जकड़ लें। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रॉन्गर पे स्ट्रॉन्गर होती जा रही है, क्योंकि वो जो रूठे हुए पंछी वापस उड़ के गए थे वो वापस घर को लौट आए हैं। एलेक्स हेल्स तो आ चुके थे और उन्होंने जो दिखाई स्टैंडिंग, एलेक्स हेल्स ने अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी, वो तो साथ ही साथ सही था। बट एक और खबर जो कि हमारे कोरेस्पॉन्डेंट ने हमें दी थी एलेक्स हेल के साथ साथ पॉल स्टर्लिंग की। सो पॉल स्टर्लिंग इज बैक एज वेल एंड ही वुड बी प्लेइंग टुडेज मैच। तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। मैं यही देख रहा हूँ, देखिए जी शादाब भी वापस आ गए और स्टर्लिंग भी वापस आ गए और हेल्स भी वापस आ गए हैं। और मेरे ख्याल से अब वो कॉलिन मनरो की इंजरी थी, अल्लाह करे वो भी अगर आ जाए तो फिर तो मेरे ख्याल से जो पूरी ड्राफ्टेड टीम थी इनकी, बिकॉज ईशान जमीर वेल या वी गॉट टू नो हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन वो भी आ जाए वापस कॉलिन मनरो तो फिर बात पक्की करके पर फाइनल में उनको ले जाते हैं मेरे ख्याल से, ऐसा कर लीजिए। तो इनकी वापसी को यहीं पे ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी। लाला, वेलकम टू गेम सेट मैच। माजी अदील सवेरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खैरियत से। लाला, इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बात कर रहे हैं, जिस तेजी से स्ट्रांग होती जा रही है। हम तो ये बात कर रहे थे कि कौन ओपनर्स खेलेंगे। एलेक्स हेल्स भी चले गए थे, स्टर्लिंग भी चले गए थे, हेल्स वापस आए, हेल्स ने अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया और अब स्टर्लिंग भी वापस आ गए हैं और आज के मैच में वो भी हमें दिखेंगे, विच मीन्स और ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का। मुझे तो लग रहा है कि आप दोनों बहुत ही बड़े फ़ैन हैं कि इस्लामाबाद टीम के, ठीक है ना। और जिस तरह उनकी टीम देखिए सवेरा, असल चीज़ ये है कि प्रेशर जो अच्छा हैंडल करेगा, क्योंकि डू एंड डाई सिचुएशन है इस वक्त, जो अच्छा सिचुएशन हैंडल करेगा, जो कम से कम गलती करेगा वो जीतेगा। अच्छी बात यह है क्योंकि इस्लामाबाद टीम बीच में बिल्कुल इंजरीज़ की वजह से लड़के वापस चले गए, लेकिन अब वो कॉम्बिनेशन जो इन्होंने शुरू से बनाया था वो वापस आ गया। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त मैच होने वाला है। कल का मैच भी बहुत अच्छा था। मेरे ख्याल में जितना रिवर्स स्विंग हो रहा था, पेशावर का हारना बन नहीं रहा था। जिस तरह इरशाद ने स्पेल किया और वहाब रियाज आउट स्विंग के रिवर्स स्विंग के मास्टर मैं समझता हूँ, तो ये मैच पेशावर को हारना नहीं चाहिए था। वैसे वाकई सीरियसली जिस सिचुएशन पे मुकाबला आ गया था। अच्छा, अब लाला ने क्योंकि कल के मैच का जिक्र कर लिया, उस पर एक पैकेज आपको हम दिखाते हैं, लेकिन साथ साथ उस्मान समीउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से। उस्मान को भी यहाँ कम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम अदील, सवेरा एंड ऑफ कोर्स लाला, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्मान की प्रेडिक्शन कल वाली ठीक हो गई या मेरी प्रेडिक्शन है ना, अब नजर लगा दी है सवेरा ने, इतनी तारीफें कर करके मेरी। बट बहरहाल कल के मैच पे जरा एक हमारे पास पैकेज है वो देख लेते हैं, फिर विल कैरी द डिस्कशन ऑफ फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। मैच कभी पेशावर ज़ल्मी की तरफ बढ़ता, कभी इस्लामाबाद पलटकर वार करती। बड़े मैच में यूनाइटेड की ताकत बने पावर हिटर्स। पेशावर ज़ल्मी की कमजोरी साबित हुए कप्तान वहाब रियाज। कज़ाफी स्टेडियम में ज़ल्मी बैटिंग के लिए आई तो कामरान अकमल ने 39 गेंदों पर 58 रन बनाए। शुएब मलिक ने 55 रन की इनिंग्स खेली। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 170 रन का ताक़ुब शुरू किया तो किस्मत एलेक्स हेल्स के साथ थी। 49 गेंदों पर 62 रन बनाकर यूनाइटेड की पोजीशन मजबूत बना दी। मगर सलमान इरशाद ने हेल्स को कमाल यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड किया। 119 रन पर चौथी विकेट गिरी तो पेशावर ज़ल्मी मैच में वापस आ गई। मगर फहीम अशरफ और आजम खान ने वहाब रियाज पर अटैक कर दिया। आजम खान ने 21 गेंदों पर 28 रन बनाए। वहाब रियाज के 4 ओवर्स में 52 रन बने। इस्लामाबाद यूनाइटेड को आखिरी 5 गेंदों पर 10 रन दरकार थे। लियाम डॉसन ने छक्का और चौका लगाकर मैच 3 गेंदों पहले शादाब खान की झोली में डाल दिया।
बिल्कुल जी, बड़े डिसअपॉइंटेड वहाब रियाज, मगर वहाब रियाज यही एक चीज़ समझ नहीं आती, एक वो प्लेयर जिन्होंने सुपर ओवर में किस तरह रोका और किस तरह जीत दिलवाई अपनी टीम को लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट, और वही वहाब रियाज 52 रन दे गए 4 ओवर्स में। सही वो उदास थे जिस तरह वो उदास हो रहे थे। बट लाला, कमिंग बैक टू यू, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारा टिल्ट आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ लगता है, तो मुझे आपका टिल्ट लाहौर कलंदर्स की तरफ लगता है। ट्रू। मेरा जो है ना वो जो टीम, इस टीम का रिजल्ट अगर पूछना है तो वो ये मैं बताऊंगा कि इन दोनों टीमों में से जिसने अच्छी फील्डिंग की, जिसने कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की, वो टीम मैच जीत जाएगी। और दोनों टीमें मेरी अपनी है। सवेरे ये क्या बात कर रही हैं आप यार? मैं यही सुनना चाह रहा था। लाला कहते हैं मेरा टिल्ट पाकिस्तान की तरफ है। वो तालियां वाला जो सिनेमा में जो डायलॉग होते हैं ना, ये वाला कुछ वो वाला सीन हो जाता है। बट बहरहाल लेकिन उस्मान, आई मीन लुकिंग एट यस्टरडेज गेम, आई थिंक लाला ने बड़ी अच्छी बात बोली कि कल पेशावर को मैच हारना नहीं चाहिए था। आई मीन मैच बन गया था, इट वाज ऑलमोस्ट देयर फॉर देम टू विन, लेकिन वो जो आखिरी ओवर वाला सिलसिला हुआ था वो आपने देखा, तो क्या कुछ मिस कैलकुलेशन हो गई कल वहाब से बॉलिंग कराते हुए? नहीं, आई डोंट थिंक मिसकैलकुलेशन हुई थी। आई थिंक इसमें अदील, जहां तक मुझे समझ आया इस मैच किस तरह से रिजल्ट आया इस्लामाबाद के लिए, बेसिकली इस्लामाबाद के पास नंबर 10-11 तक हर बंदा है जो एक छक्का मार सकता है, एंड दे कैन हिट अ लॉन्ग बॉल, दे हैव प्लेयर्स राइट डाउन फ्रॉम द टॉप। और उस सिनेरियो में अगर ऐसा टोटल हो ना 160-170 का टोटल हो, जो 200 का नहीं हो रहा है, आई थिंक लाला विल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मगर आई थिंक आप अगर 5 बॉल में 2 छक्के भी मार देना तो आपका टारगेट इज ऑलवेज विद इन रीच। और कल यही हुआ है कि आखिरी ओवर में भी जब 10 चाहिए थे तो यू न्यू के यार, और पहली बॉल पे विकेट भी गिर गई, बट यू न्यू के पास बैट्समैन है जो बाउंड्रीज मार सकते हैं। एंड लियम डॉसन डिड एग्जैक्टली दैट। एक छक्का मारा, एक चौका मारा, उससे पहले फहीम अशरफ ने एक छक्का मारा, एक चौका मारा, आजम खान ने 2 छक्के मारे, एक चौके मारे। तो एज लॉन्ग एज आपकी एक लाइनअप है जो ये कर सकती है और करती रहती है, तो आई थिंक आपके पास हमेशा एक चांस रहती है। स्पेशली जिस तरह का टोटल कल था पेशावर का 170 का, सलमान रशाद की इतनी जबरदस्त बॉलिंग थी मिडिल ओवर्स में, दैट दे वर इन द गेम। लेकिन मुझे हमेशा लग रहा था कि इस्लामाबाद के पास इतने बैट्समैन हैं जो एक छक्का एक मारेगा, 2 दूसरा वाला मार देगा, और आप मिला के 4-5 छक्के अगर आप मार देते हैं तो आपके 30 रन तो ऐसे ही टोटल में आ गए। बट जिस तरह अभी अदील ने बात की है लाला, मतलब आप ये देखें कि एक प्लेयर जो कि पहली दफ़ा आपकी टीम से आके खेल रहा है और उसको आप आखिरी ओवर दे देते हैं। बड़ी डिस्कशन हो रही थी, हुसैन तलत भी आपको डिस्कशन में दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद हुसैन तलत से वो आखिरी ओवर करा दिया जाएगा। बट क्या एक एक्सपीरियंस प्लेयर को जो कि इन कंडीशंस को अच्छी तरह जानता है उसको ओवर दे देना चाहिए था? ठीक है, बहुत बहुत कम था, इस एक ओवर में वो रन वैसे ही डिफेंड करना बहुत मुश्किल था, बट एक ऐसे प्लेयर को आपने आखिरी ओवर दे दिया जो कि पहली दफ़ा आपके साथ खेल रहा है। आई थिंक ये तो कप्तान का डिसीजन था। मेरे ख्याल में तो इरशाद और वहाब रियाज के आखिरी ओवर ख़त्म होने चाहिए थे, मतलब 16 के बाद उनको 20 तक किसी ऐसे बॉलर पे कि उन्हें सोचना पड़ रहा है कि किससे बॉलिंग कराएं। मेरे ख्याल में मुझे तो ये लग रहा था जब वहाब का ओवर हो गया था कि अब तलत ही इनके पास आखिरी चॉइस है, लेकिन सडनली उन्होंने फिर प्लान चेंज किया है। देखिए, असल चीज़ ये है कि हमारी जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं, उस्मान इस बात को सेकंड करेगा मेरे ख्याल में, कि हमारे फास्ट बॉलरों की जो स्ट्रेंथ रही है वो हमेशा यॉर्कर्स रही हैं। अगर आप वहाब रियाज के स्पेल देख लें, जो उससे लास्ट मैच था सुपर ओवर का, उसने यॉर्कर्स पे सर्वाइव किया है। इरशाद की अगर बॉलिंग, हम यॉर्कर्स पता नहीं क्यों नहीं मारते, हमारे फास्ट बॉलरों की यॉर्करें कहाँ चली गई। अगर आपके पास 140-145 प्लस पेस है, उस पे यॉर्कर जो है, चाहे वो ऑफ स्टंप से बाहर हो, चाहे ऑफ स्टंप की स्टंप हो, देन मिडिल स्टंप हो या लेग स्टंप हो, उस पे बड़ी हिट मारना बहुत मुश्किल काम है, इतनी पेस से बॉल आना। तो आई डोंट नो कि बॉलर्स के लिए जो है ना, इस तरह की पिचेस जहां पे बॉलर्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, तो यॉर्कर से अच्छी ऑप्शन विद दिस पेस बहुत जबरदस्त ऑप्शन है ये। अच्छा, ये वाला ना, ये वाला, ओह सॉरी उस्मान, प्लीज कैरी ऑन। सॉरी, मैं बस एक पॉइंट रेज कर, एंड अगेन लाला खेल रहे हैं तो आई थिंक लाला उसमें ये थोड़ा सा बॉलर्स को होता है, थोड़ा सा एक फियर होता है कि यार अगर आप 1-2 इंच से भी मिस कर देना अपनी यॉर्कर की लेंथ, तो आपको पता है उस बैट्समैन ने आपको उठा के छक्का मार देना। जैसे कल सलमान इरशाद ने आई थिंक 1 फुट से एक अपनी यॉर्कर मिस करी थी, जो आजम खान ने उन्हें मिड विकेट के ऊपर इतना लंबा छक्का मारा था कि लग रहा था कि उसी वक्त गेम खत्म हो जाती है। तो आई थिंक मे बी लाला उसका भी होता है फियर थोड़ा सा कि अगर थोड़ी सी बॉल गीली हो रही है और थोड़े से प्रेशर में है तो यू मिस योर यॉर्कर अ बिट। उस्मान देखिए, बात ये है कि आजकल की जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगे या स्किल्स डेवलप नहीं करोगे तो आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे। अब सिर्फ मेरा मतलब ये नहीं कहने का कि 6 बॉलों पे 6 यॉर्कर मारो, नहीं,
आप इस पेस के साथ स्लो वन इतना इफेक्टिव होता है। मैं बैट्समैन हूँ, मुझे इस पेस के साथ रेडी होना होगा, मैं रेडी होता हूँ, बैट को स्ट्रॉन्ग पकड़ता हूँ, तगड़ा पकड़ता हूँ, बॉटम हैंड मेरा थोड़ा टाइट होता है। तब इस पेस के साथ मुझे अगर स्लो वन आएगी तो मैं थोड़ा आगे पीछे हो जाऊंगा, मेरी टाइमिंग आगे पीछे हो जाएगी। जो स्लो बाउंसर्स हैं, जो रुक के बॉल आता है, उस पर आप बड़ी हिट मारना बहुत मुश्किल काम है। तो वहाब रियाज की पेस या इरशाद की पेस, चलो वहाब रियाज की बात है, वहाब रियाज की पेस के साथ स्लो वन हिट करना बहुत मुश्किल काम है। और खासतौर पर वहाब की यॉर्कर एक्सपीरियंस सारा कुछ लेके, तो मेरे ख्याल में अगर रिवर्स स्विंग हो रहा हो, वहाब रियाज से अच्छा बॉलर मैं नहीं समझता कि कोई है। स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं। जब आप देखते हो कि बैट्समैन के पास पीछे वाला शॉट भी आ गया, रिवर्स भी आ गया, हर किस्म के बैट्समैन शॉट मार रहे हैं, तो बॉलर्स को भी इस तरह अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। और वहाब ज़ाहिर है करियर की अब जिस स्टेज में है, अब ये स्किल डेवलप करना परहैप्स इट्स अ बिट टू लेट फॉर हिम। लाला, वहाब ज़ाहिर है अब उनका PSL तो ये वाला ख़त्म हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी जगह बनाना अब उनके लिए मुश्किल है। वहाब का करियर आपको एज ए सीनियर, आपकी कप्तानी में वो काफ़ी अर्सा खेले हैं, करियर कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है? क्या यही लीग क्रिकेट और यही जो फ्रेंचाइज क्रिकेट ही नज़र आ रही है आपको आगे उनके लिए? देखिए, जो चीज़ें ज़ाहिर बात है आपको भी नज़र आ रही होंगी, मुझे भी नज़र आ रही होंगी। जो सिलेक्शन ज़ाहिर बात है, वहाब रियाज खेलना चाहता है, परफॉर्म करना चाहता है, कम बैक करना चाहता है, अच्छी बात है, उसके अंदर ये चैलेंजेस होने चाहिए। लेकिन जो बोर्ड के प्लान, सिलेक्शन कमेटी या टीम के हवाले से अगर मैं देखूं अपने उससे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं वो 20-25 लड़कों में नज़र आ रहा है या फ्यूचर प्लान में सिलेक्शन कमेटी के ऐसे मुझे नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में इसी चीज़ को कंटिन्यू करेगा। हाँ, उसके अंदर फाइटिंग होगी कि मैं वापस आ सकूं किसी तरीके से। देखिए, पाकिस्तान है, कुछ भी पता नहीं है, कहीं पे भी परफॉर्मेंस ना हो रही हो, लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा हो, तो हमारे पास होता यही है, यार वो बेहतर था, उसी को ले आओ वापस टीम में। तो हमारे साथ ये भी बहुत हो चुका है पास्ट में ये चीज़ें। तो वहाब रियाज अभी तक तो फिलहाल यही लग रहा है कि लीग क्रिकेट में को ही एंजॉय करेंगे और इसी में परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली जब ICC इवेंट आता है ना कोई, तो हम वापस चले जाते हैं स्क्वायर वन पे, शायद डरते हैं हारने से, तो हम कहते हैं नहीं जी, वो पुराने वालों को वापस बुला लो कि वो बचा लेंगे। और वो क्योंकि जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें और ऑस्ट्रेलिया में वहाब रियाज की बात करें, तो वहाब रियाज बड़े इफेक्टिव है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। बट पेशावर ज़ल्मी की हम जिस तरह बात कर रहे हैं, हम वहाब रियाज की बात कर रहे हैं, दोनों जो सीनियर प्लेयर्स थे, बैटिंग की अगर मैं बात करूं पेशावर ज़ल्मी की, दे स्टूड अप एट द मोमेंट। कामरान अकमल जिस तरह कल खेलते हुए दिखे, शोएब मलिक तो खैर रेगुलरिटी में अच्छी तरह खेलते दिख रहे हैं, उसकी वजह से शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा और नज़र पड़ गई थी वहाब रियाज पे कि क्योंकि उन सीनियर्स ने भी परफॉर्म किया है तो वहाब को भी परफॉर्म करना है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट शोएब मलिक, मैंने आपसे पहले भी ये पूछा था, मैं एक दफ़ा फिर से वो पूछूंगी कि तारिक सईद तो खैर यही कहते हैं कि दर्जी जब तक जीता है सीता है, बट मलिक क्या खुद कोई डिसीजन आपको लेते हुए दिखते हैं या आपको वर्ल्ड T20 में शोएब मलिक खेलते हुए दिखते हैं? देखिए, अगर शोएब मलिक की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। एक रोल मॉडल, उससे उस दिन भी बात हुई थी सवेरा आपसे, एक रोल मॉडल है, उसने फिटनेस कर दिखाई है अपनी। मेरे ख्याल में अभी भी आप बहुत सारे लड़कों को, जूनियर्स जो हैं, वो उसके साथ फिटनेस स्प्रिंट्स वगैरह लगाएंगे तो उससे जीत भी नहीं पाएंगे। एथलीट है, अपना ख्याल रखता है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहा है माशाल्लाह, और वो खेलना चाह रहा है क्रिकेट। असल चीज़ ये कि खेलना चाह रहा है क्रिकेट, अभी तक वो पैशनेट है क्रिकेट के हवाले से। तो अगर वो इस तरह सोचता है, वर्ल्ड कप को सामने रख के सोचता है, तो अच्छी बात है, सोचना चाहिए। आपको यंगस्टर्स के साथ एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन के अंदर प्रेशर सिचुएशन किस तरह हैंडल करना है। शोएब मलिक ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी सरफराज के मुंह से भी आपने सुना होगा कि काफ़ी सपोर्ट किया उसकी बातों से। तो इस तरह आगे हर इवेंट के अंदर शोएब मलिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और होगा। अगर फ़ायदा उठाना चाहे तो उस लड़के से फ़ायदा उठाया जा सकता है। अच्छा, वैसे लाला ने खुद जिक्र कर दिया उस प्लेयर का नाम, अब मैं लाला से जिक्र नहीं कर रहा बिकॉज कुछ मुझे लगता है ज़ख़म हरे से हो जाते हैं। आज़म खान की मैं बात करना चाह रहा था, तो मैं उस्मान की तरफ ये सवाल ज़रा लेकर जाता हूँ। उस्मान, वैसे अब कह सकते, वैसे लाला की जो 2 क्लिप्स बड़े वायरल हुए ना, एक तो वो आज़म के हवाले से जो बात की थी और दूसरा दहानी के हवाले से। और दहानी में वो एक जो दहानी के गालिबन भाई का ट्विटर हैंडल है, उन्होंने एक ट्वीट किया, लाला मुझे नहीं पता आपने देखा है या नहीं, बट वो इतना खूबसूरत एक ट्वीट है। हम अभी ना बल्कि अपनी प्रोडक्शन टीम से कहेंगे कि वो लाएं और स्क्रीन पे आपके साथ हम शेयर भी करते हैं। उस्मान, फ़िलहाल आज़म के बारे में बात करते हैं। वैसे अब तो मेरे ख्याल से कह सकते हैं कि लड़का लॉन्च हो गया है। अच्छा सीजन गया है आज़म का, बहुत अच्छा सीजन गुजरा है आज़म का। आई थिंक वही इसी शो पे पहले आप ही लोग से बात हुई है कि आज़म को आई थिंक उसका रोल में उसे कंफर्ट आ गई है अब, कि उसे पता है वो कीपिंग भी करेगा
और उसका 6 और 7 पे रोल। कल एक्चुअली उसने जिस तरह की इनिंग्स खेली थी, वेरी इंप्रेसिव, बिकॉज वो उसने आई थिंक कंडीशंस देखे, उसने आई थिंक पिच देखी, मैच के कंडीशंस देखे कि चेस किस तरह की होनी चाहिए, और उसी के मुताबिक उसने अपनी इनिंग्स एक कंस्ट्रक्ट करी है। तो इट वाज गुड इनिंग्स। आई थिंक उसे एनवायरनमेंट एक मिला है इस साल इस्लामाबाद में। जो मैनेजमेंट है, अजहर महमूद एक्सीलेंट कोच, फिर उनकी मैनेजमेंट टीम आसिम कीमा, रेहान उल हक हैं, जो प्लेयर्स का ख्याल रखते हैं, प्लेयर्स के रोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आई थिंक उसे एक एनवायरनमेंट मिला है जहां ही इज बीन एबल टू परफॉर्म। पाकिस्तान के लिए अच्छी, पाकिस्तान के पास अगर 1-2 और फिनिशर्स आ जाएं टू हेल्प गाइज लाइक आसिफ अली इन दैट रोल, देन इट कैन ओनली बी अ गुड थिंग। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये अभी एक उसका पहला आई थिंक कंसिस्टेंट सीजन गया है पीएसएल में, तो उसे आप और इस साल पाकिस्तान के बहुत सारे T20 की मैचेस हैं, तो आई थिंक यू हैव टू गिव हिम अ चांस इन दोज मैचेस। आप देखें परफॉर्म करे वो ना करे, उसे आप रोल दें, उसे देखें कि भाई वो कीपिंग तो नहीं करेगा, सिर्फ नेशनल टीम में कीपिंग रिजवान करेगा, तो वो कीपिंग के बगैर आप उसे फील्ड में रख सकते हैं, कहाँ रखेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा एज अ फील्डर। तो आई थिंक यू हैव टू सी ऑल दीस थिंग्स बिफोर आप कहें कि यार अभी पाकिस्तान टीम में ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल, और अपने पैशन को, अपने लव फॉर दिस गेम को दिखाने के लिए he needs to get fit. He definitely needs to get fit because national team में मुझे नहीं लगता कि इस फिटनेस पे वो जगह बना पाएंगे। आप अगर बहुत पैशनेट है पाकिस्तान से खेलने के लिए, तो उस पैशन को आपको इस तरह दिखाना पड़ेगा कि आपको कट डाउन करना पड़ेगा, अपने खाने पीने पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा और अपने आप को फिटनेस पे बेहतर करना पड़ेगा। बात मगर शोएब मलिक का भी कल ही का एग्जांपल अभी लाला ने भी मेंशन करा कि कितना फिट है शोएब मलिक। कल आप लोगों ने देखा होगा वो एक हैदर अली नए क्रीज पे आए थे, शोएब मलिक बैटिंग और सेकंड रन हैदर अली ने नहीं लिया, और शोएब मलिक को सही किस्म की तब चढ़ी कि यार तुम सेकंड रन था इधर, और शोएब मलिक 40 साल के हो गए, हैदर अली आई थिंक अभी 25 साल के भी नहीं हुए हैं, एंड हैदर अली इज रिफ्यूजिंग दैट सिंगल। तो लगता है कि यार अगर आपको एग्जांपल चाहिए फिटनेस का एटलीस्ट, तो यू लुक एट समबडी लाइक शोएब मलिक, जो उनकी टैलेंट एक जगह, जो भी है उनकी टैलेंट और स्किल्स एक जगह है, लेकिन उनकी जो कमिटमेंट है टू कीप हिमसेल्फ टू द फिटेस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, नॉट जस्ट के लीग क्रिकेट वो खेल सके, मगर फिटेस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, वो वाकई में एक एडमिरेबल चीज है, एंड इट्स अ मॉडल फॉर अ लॉट ऑफ दीस यंग गाइज। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप, मुझे लगता है शोएब मलिक का रिटायरमेंट प्लान अभी से तैयार है, या तो वो लड़कों को फिटनेस रिजीम के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, या वो मीडिया हैंडलिंग के लिए भी जो है लड़कों को हमारे जो सिखानी चाहिए मीडिया हैंडलिंग, शोएब मलिक इज वेरी गुड विद दैट, तो वो रिटायरमेंट प्लान में वो ये भी कर सकते हैं। बट लाला, कमिंग बैक टू यू, और पीएसएल से हट के अब मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगी बिकॉज आप हमारे साथ थोड़े से टाइम के लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया इज टूरिंग पाकिस्तान, वी ऑल नो दैट, बट जिस तरह के मैसेजेस इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, स्टीव स्मिथ जो हैं वो रफ पिचेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लबुशेन जो हैं वो स्पिनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारे माइंड गेम्स हैं क्या? ये हमें पहले से वो कह रहे हैं कि नहीं जी वाह 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 आप बहुत अच्छे हैं, हम बहुत डरे हुए, ये माइंड गेम्स खेल रहे हैं, या वाकई वो लोग भी डरे हुए हो सकते हैं बिकॉज अननोन कंडीशंस हैं उनके लिए? देखिए, माइंड गेम तो खेलते हैं, ऐसा नहीं है, वो इसलिए मेंटली इतने स्ट्रांग हैं वो लोग कि बड़े मैचेस के प्लेयर्स हैं, मुश्किल सिचुएशन में खेलने के आदी हैं, वो लोग अपने आप को तैयार करते हैं, उनको पता है कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान का ट्रिप है और इम्पॉर्टेंट ट्रिप है, किस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये अच्छी बात है कि वो अपने आप को उस चीज़ के अंदर तैयारी कर रहे हैं और पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ की कंडीशंस के हिसाब से, तो मेंटली तो स्ट्रॉन्ग नेशन है ये। बिल्कुल बिल्कुल मेंटली आई थिंक ये एब्सोल्युटली डिस्कशन जारी रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का टूर भी है और इसके अलावा आज के मैच का भी जो है हमें जिक्र करना है, लेकिन इस वक्त हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जाने में। इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग गेम सेट मैच। And welcome back to Game Set Match in conversation with Shahid Khan Afridi and Usman Samyuddin। डिस्कशन हमारी हो रही है ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान के हवाले से, और क्या क्या तैयारियां दिख रही हैं ऑस्ट्रेलिया से, क्या क्या फुटेजेस आ रही हैं। स्टीव स्मिथ रफ विकेट्स पे आपको जो है वो बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं, लबुशेन स्पिन की प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग जो हैं वो प्रैक्टिसेस ज़रूर दिख रही हैं। बट एक चीज़ लाला मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, मैथ्यू हेडन जो है वो बड़ा नाराज़ हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से वो इस वजह से बिकॉज जो शॉर्टर फॉर्मेट के लिए 16 का ऐलान हुआ है उसमें मैथ्यू हेडन का कहना है कि हमारे
काफ़ी खिलाड़ी जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं और वो नहीं खेल रहे हैं, एंड वो कहीं ना कहीं जाके वही कनेक्ट होता है कि दे आर प्रेफरिंग लीग ओवर नेशनल ड्यूटी, क्योंकि पिछले साल भी यही हुआ था कि इन्हीं प्लेयर्स ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल ड्यूटी से जो है वो साइड किनारा कशी की थी लीग्स की वजह से, जब बांग्लादेश के लिए खेलना था, बांग्लादेश टूर करना था। सो मैथ्यू हेडन बहुत नाराज़ हैं इस बात पर। मेरे ख्याल में नाराज़गी बनती है। अच्छा सवेरा, मुझे ये बताएं कि ये पीसीबी कह रहा हूँ, एसीबी ने इन्हें रेस्ट दिया है या प्लेयर्स खुद ले रहे हैं रेस्ट? प्लेयर्स ने खुद रेस्ट मांगा। अच्छा, रेस्ट मांग रहा है। मेरे ख्याल में जिस तरह की मैं पहली बात हुई है कि काफ़ी अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया टीम पाकिस्तान आ रही है, दौरा कर रही है। आई थिंक कि पूरे लड़के होने चाहिए थे। फॉर्मेट तीनों फॉर्मेट के अंदर मज़ा आता, क्रिकेट अच्छी होती। और आई डोंट नो कि इंडिविजुअल उनकी अपनी क्या सोच है, लेकिन इतने अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया टीम अगर आ रही है तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ आती तो ज़्यादा अच्छा होता। एब्सोल्युटली, आई मीन वो मैथ्यू हेडन ने कुछ बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। इनफैक्ट ही हैज क्वेश्चन द एंटायर कल्चर इन द ऑस्ट्रेलियन कैंप राइट नाउ। बाय द वे, आज से पिंडी के जो टेस्ट मैचेस हैं उसकी टिकट सेल भी जो है वो लाइव हो गई है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वन गुड थिंग दैट एक्सीलेंट थिंग दैट दे हैव डन कि बहुत अच्छी इकोनॉमिकल प्राइसेस में सवेरा टिकट्स आए। और सुना है जी कुछ दिनों के तो मैचेस के टिकट सोल्ड आउट भी हो गए। सो दैट्स वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव, और अल्लाह करे कि ज़बरदस्त क्राउड हो। लेकिन इस्लामाबाद के लोगों के लिए एक खबर जो आई है वो है कि सिक्योरिटी बड़ी टाइट कर दी गई है, यानी पीएसएल के मुकाबले में काफ़ी टाइट किस्म की सिक्योरिटी वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। उस्मान, कमिंग टू दिस सीरीज़, ऑफ कोर्स द सीरीज़ इज़ फाइनली कमिंग टू द लाइमलाइट। आई एम श्योर पाकिस्तान ये सीरीज़ जो है ख़त्म होगी जैसे ही। सवेरा ने माइंड गेम्स के हवाले से बात की। ऑस्ट्रेलियंस आर प्रिटी, दे एक्सेल इन माइंड गेम्स और जो सिलसिला हो। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट, आई मीन टू बी वेरी फ्रैंक, जब ये यहाँ पर आने वाले हैं, दे कमिंग विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एंड ऑल। सो वो जो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि स्विचिंग ऑन टू द इतनी लंबी T20 उसके बाद स्विचिंग ऑन टू द टेस्ट मोड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? आई थिंक अदील अब आदत हो गई है प्लेयर्स को स्विचिंग बिटवीन फॉर्मेट्स वेरी क्विकली। आई थिंक 10-15 साल पहले मुझे याद है 2007 में इनफैक्ट पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 के बाद से फौरन एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेली थी जिसमें शोएब मलिक कैप्टन थे। उस वक्त शोएब मलिक भी मुझे याद है, ही वाज टॉकिंग अबाउट कि स्विच मुश्किल होगा मगर इन टाइम ये आसान हो जाएगा, बिकॉज ये रियलिटी हो गई है लाइफ की, करियर की एक रियलिटी हो गई है। दैट्स द वे दे प्ले। आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस, आप लोग माइंड गेम्स की बात कर रहे हैं, मुझे जेन्युइनली लग रहा है एक्चुअली कि दे बिकॉज उन्होंने सिर्फ इंग्लैंड के अलावा पिछले 4 साल में और कहीं बाहर टूर नहीं करा है फॉर अ टेस्ट सीरीज। साउथ अफ्रीका की उनकी लास्ट सीरीज थी जिसमें सैंड पेपर गेट हुआ था, ऑफ कोर्स उसके बाद से वो सिर्फ इंग्लैंड आए हैं 2019 में, उसके बाद से वो बाहर कहीं नहीं गए खेलने के लिए टेस्ट सीरीज। तो आई थिंक व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज प्रिपेयर एज बेस्ट एज दे कैन। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोला भी है कि भाई हमारे पास पाकिस्तान के ऊपर इतना डेटा है नहीं, हमने खुद नहीं खेला है, 24 साल से वहां नहीं खेला है, तो हमें आइडिया नहीं है कितना क्या एक्सपेक्ट करें। तो आई थिंक देयर जस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम की हमेशा एक ये खूबी होती है कि वो बेस्ट प्रिपेयर्ड टीम आती है। वो चाहे इतनी अच्छी टीम ना हो मगर वो हमेशा बेस्ट प्रिपेयर्ड आएगी। एटलीस्ट उन्होंने अपनी तरफ से अपनी प्रिपरेशन करी होगी, चाहे वो फिजिकल हो मेंटल हो। तो आई थिंक ये जो देखा है स्टीव स्मिथ रफ पिचेस पे बैटिंग कर रहे हैं, मार्नस लाबिशन जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, आई थिंक दे आर जस्ट मेकिंग श्योर कि भाई जो भी कंडीशंस उन्हें मिले, चाहे वो स्पिन हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे पिंडी में आपकी न्यू बॉल स्विंग और सीम मिले, that they are as prepared as they can be for it. I think वो उनकी ड्राइविंग मोटिवेशन है कि भाई they shouldn't be caught off guard. इसलिए वैसे भी उनके कोई वार्म अप मैचेस नहीं है, वो आएंगे और फौरन टेस्ट मैच खेलेंगे। तो आजकल का जो कैलेंडर होता है इंटरनेशनल कैलेंडर, उसमें स्विचिंग बिटवीन फॉर्मेट्स, नॉट हैविंग वार्म अप गेम्स, वो काफी ऑर्डिनरी और रेगुलर हो गया। and it's just something that teams have to get used to. और बिल्कुल आपके पास रिकॉर्ड्स आपको बहुत हॉन्ट करते हैं। लास्ट 28 टेस्ट जो सब कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं उसमें से सिर्फ 5 जीते हुए हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनको भी ये खदशा होगा कि हमें पता ही नहीं क्या कंडीशंस है, किस पे खेलना है। बट इस पूरी डिस्कशन को यहाँ पे हम होल्ड करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, बिकॉज अब बारी आई है उस सेगमेंट की जिसका आप लोग सबको शिद्दत से इंतजार होता है, दैट इज #AskLala। और लाला हमारे साथ जब साथ होते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि आपके सवालात को जो है हम वो उन सवालात का जवाब लाला से नहीं लें। सो सबसे पहला सवाल जो है वो अब्दुल हादी पूछते हैं। अब्दुल हादी का सवाल क्या है? अब्दुल हादी का सवाल का जवाब तो मुझे लग रहा है मैं लाला के बिहाफ पे दे दूंगा। इफ यू हैड द पावर टू चेंज द रिजल्ट ऑफ वन मैच, व्हाट मैच वुड इट बी? आपके जहन में क्या जवाब है? सेमीफाइनल 2011 वर्ल्ड कप। यही है, बोल दे लाला, वो बिल्कुल वो भी है। और
कौन सा था 1999 फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन लॉर्ड्स। वाकई ये तो हमारे दो matches सबकी दिल बड़े की आवाज है वेरी लाला। हार्ट ब्रेकिंग मैचेस। तो भाई डिस्कशन चेंज करें भाई, दूसरा सवाल लाएं यार। हाँ जी, तो अगला सवाल जो है वो अलिशबा पूछती हैं और अलिशबा कहती हैं, लाला इफ यू गेट चांस टू कोच एनी टीम इन दिस वर्ल्ड अदर देन पाकिस्तान, व्हिच टीम वुड यू लाइक टू कोच? किस टीम को कोच करना चाहेंगे लाला पाकिस्तान के अलावा? अच्छा, मैं कोचिंग पाकिस्तान के अलावा मुझे उस लेवल पे कोचिंग करनी ही नहीं है। मैंने माइंड ही नहीं बनाया उस टीम पे, उस लेवल पे जाके कोचिंग। हाँ, मुझसे आप अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 लेवल, इवन के ए लेवल पे भी अगर आप कोचिंग कहेंगे तो हाँ मैं अपना इंटरेस्ट दिखाऊंगा, लेकिन उस लेवल पे नहीं। वहाँ पे रिजल्ट चाहिए, वहाँ मैन मैनेजमेंट चाहिए, कोच नहीं चाहिए। बिल्कुल, वेरी ट्रू। जबरदस्त। मैनेजर ज्यादा चाहिए कोच के मुकाबले में। बिल्कुल नहीं, वैसे लाला का बड़ा कंसिस्टेंट ये स्टैंड रहा है इस चीज़ के हवाले से, एंड वी हैव टू गिव इट दैट। साइमा का सवाल है, लाला व्हाट्स द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? अच्छा, बहुत सारे हैं, सिर्फ एक नहीं बता सकता। पाकिस्तान से खेलना मेरे लिए उससे बड़ी खुशी की बात नहीं थी, इसलिए कि जिस चीज़ के आप ख्वाब देखते हो और वो अचानक से आपको मिल जाए तो उससे बड़ी खुशी और क्या होगी। तो चेंज होते रहे, कोई एक खुशी नहीं मिली, अल्हम्दुलिल्लाह खुशियाँ मिलती रहेंगी माशाल्लाह। अल्लाह के आगे भी मिलती रहेंगी। ओके जी, अगला सवाल है हैशटैग आस्क लाला पे पूछा है शाहिद खान आफरीदी। मेरा क्वेश्चन है, आज़ाद कश्मीर के यंग टैलेंट के पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं क्या? कैसे पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अभी भी अगर हम जमान लड़के की बात करें या इरशाद, इनका ताल्लुक बेसिकली कश्मीर से ही है मेरे ख्याल में। सवेरा अगर मैं गलत ना हो तो मुझे बिल्कुल सही, करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। सलमान इरशाद और जमान खान दोनों कश्मीर से। बिल्कुल, और जो कश्मीर केपीएल होती है वहाँ पे, उसमें हम ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि हम कश्मीर के जो लोकल टैलेंटेड बच्चे उनको चांस दें। अब उनको चांस मिलता है, वो टीवी पे नज़र आते हैं, एंड देन वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे पीएसएल, आगे कोई लीग होगी तो वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो यही कर सकते हैं। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन जो है वो है राना आफ्ताब का, और वो कहते हैं व्हाट वर यू फीलिंग। अच्छा, वो कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी ने वो एक्समैन सेलिब्रेशन लाला आपकी जो होती है वो की थी, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी जब आप उनको उस तरह सेलिब्रेट करते हुए देख रहे थे? अगर आप देख रहे थे ये भी हम बता दें, आप हमें, मेरे ख्याल से नहीं देख रहे थे। नहीं देखा, ज़ाहिर बात तो खुशी होती है कि कोई यंगस्टर आता है और वो आपसे पूछता है कि लाला मैं आपका अगर नंबर 10 शर्ट ले लूँ। मैंने कहा बिल्कुल आप ले लो, और मैंने थोड़ा सा पहले शुरू में होल्ड कराया था। मैंने कहा ज़रा अच्छे होते रहोगे वक्त के साथ साथ तो 10 नंबर सूट करेगा तुम्हें। तो खैर वो पीसीबी से फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि शाहीन की ख्वाहिश है। अच्छी बात है कि एक जूनियर लड़का अपने सीनियर्स को इतनी रिस्पेक्ट देता है एंड देन उसके साइन को फॉलो करता है, तो मेरे ख्याल में ये खुशी, मेरे लिए खुशी की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको कामयाब रखे, जिस तरह वो परफॉर्म दे रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इज्जत की बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। और जहां शाहनवाज धानी की हमने बात की थी, एक तो ये कि बड़ा सीरियसली उन्होंने आपके सजेशन को लिया। आपने खुद ही नोटिस किया होगा कि 2 विकेट तक जो है उन्होंने वो सेलिब्रेशन वो की नहीं, वो भाग दौड़ जो इधर से करते हैं वो कुछ नहीं किया। तीसरी जो आखिरी विकेट थी जब शाहीन शाह को आउट किया, तो उस वक्त जो है धानी ने कहा अब मैं और नहीं रुक सकता, बस इस वाली पे मैं सेलिब्रेशन करूंगा। बट बात मानी उसने जरूर। बट यहाँ पे जो है धानी के भाई, आप गालिबन लाला मिले हुए भी हैं मोइन खान अकेडमी में, आपने मेंशन किया था कि मैं धानी के भाई से मिला हूँ। सो मखमूर अली धानी उनका नाम है, और वो कहते हैं कि उन्होंने जो ट्वीट की हुई है उनका पूरा मतलब ये है कि उनकी जो वालदा हैं वो क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानती, मगर उनको सिर्फ ये पता है कि शाहनवाज धानी जो है वो वही करता है जो शाहिद आफरीदी करता है, यानी शाहिद आफरीदी क्रिकेट खेलता है तो मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है। क्योंकि उनको क्रिकेट के बारे में नहीं पता, बट उनको शाहिद खान आफरीदी के बारे में जरूर। और लिखा है अल्लाह ताला तुम्हें आफरीदी की तरह कामयाब करे बिकॉज शी ओनली नोज शाहिद आफरीदी इन क्रिकेट। ब्यूटीफुल। मेरे पास उनकी वालिदा की ख्वाहिशात पूरी करें। उस्मान आप कुछ कह रहे हैं? मैं एक आस्क लाला क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछना चाह रहा हूँ लाला, प्लीज। जी जी, आपने मैं इसका जवाब दे देता हूँ पहले। हाँ ठीक है, इतने आपके क्या 500 मैं इसका जवाब पहले दे दूँ। बस पहले धानी के भाई वाला जवाब देते हैं और फिर उस्मान। बस पहले तो मैंने दुआ ही की। देखिए मेरी कोशिश होती है, मेरे ख्याल में जितने यंगस्टर्स मेरे वक्त में खेले हैं एज अ कैप्टन, और जितना मैं सपोर्ट करता हूँ अपने यंगस्टर्स को, मेरे ख्याल में मैंने कम लोगों को देखा। इसलिए कि मैं जब यंग टीम के अंदर आया था तो मुझे भी किसी ने सपोर्ट किया था, तो मुझे पता है कि यंग प्लेयर जब टीम के अंदर आता है उसके जहन में क्या क्या चीज़ें घूमती है। तो मैं हमेशा से अपने यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। मैं सिर्फ यंगस्टर्स से ये चाहता हूँ कि उनका जो फोकस है वो ना हटे।
क्रिकेट पे फोकस रहे, उसके बाद शाहनवाज दानी क्राउड क्या ग्राउंड से भी गेट से भी बाहर चला जाए, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका मेन फोकस जो है ना वो क्रिकेट के अंदर रहे, परफॉर्मेंस के ऊपर रहे। मुझे इस चीज़ की खुशी होती है। अगर मैं मूसा खान की मैंने बात की है कि उसकी सारी तवज्जो बालों पे है, तो मैं हर्ट होता हूँ कि यार ये लड़के इतना टैलेंट होने के बावजूद इनका फोकस क्यों क्रिकेट से हट रहा है, दूसरी चीज़ों पे क्यों लग रहा है। ये पाकिस्तान टीम के लिए, क्रिकेट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसलिए कभी कभार, मुझे डिप्लोमेटिक तरीके से बात करनी नहीं आती, मैं जो बात करता हूँ वो सीधी बात करता हूँ और उस बच्चे के लिए, उस बच्चे को अपनी जगह रख के बात करता हूँ, और ताकि उन बच्चों को फ्यूचर में फ़ायदा, हमारे छोटे भाइयों की तरह है, उनका फ्यूचर क्यों ख़राब, उनकी फैमिली की काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन उनसे होती है। तो मैं चाहता हूँ कि उनका फोकस क्रिकेट पे रहे, बाकी वो ग्राउंड से भी बाहर चले जाएं, रक्षा पकड़ के होटल चले जाएं, आउट करने के बाद मुझे कोई इशू नहीं है। जी उस्मान, आप सवाल पूछ रहे थे। जी उस्मान, आपने सवाल पूछना था। उस्मान ने तो रक्षा पकड़ के चले। उस्मान कहाँ गायब हो गया? उस्मान ट्यूब में चले गया लगता है। क्या आ गया, वापस आ गया, ही इज बैक। हाँ नहीं, ही इज गॉन अगेन। नहीं, ही इज गॉन अगेन। जी जी आ रही है। उस्मान पूछिए सवाल। उस्मान ने रक्षा पकड़ ली है। नहीं उस्मान ने ना। जी उस्मान, सवेरा फाइनल वाले दिन, फाइनल वाले दिन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम भी नहीं सुन पा रहे। वो सवाल पूछ, वो सवाल हमें नहीं समझ आ रहा बिकॉज इशू हो रहा है कुछ आवाज में। उस्मान कोई बात नहीं, फाइनल में इंशाल्लाह आपके इस सवाल का जरूर आस्क लाला पे जवाब मिलेगा। एंड लाला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का गेम सेट मैच पे, थैंक यू जी। और हैशटैग आस्क लाला आप लोगों को मैं जल्दी से बताती चलूं कि ट्विटर पे हैशटैग आस्क लाला लिखकर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, और गेम सेट मैच के प्लेटफॉर्म पे जो है वो शाहिद खान आफरीदी से आपके सवालों के जवाब हम पूछते हैं। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। गेम सेट मैच में एक दफा फिर से खुशामदीद और डिस्कशन हमारी ऑस्ट्रेलिया टूर 2 पाकिस्तान के हवाले से हो रही थी। उससे पहले हमने PSL के कल के मैच को डिस्कस किया और आज जो खेला जाएगा दी सेकंड एलिमिनेटर मुकाबला होगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो फौरन आपकी प्रेडिक्शन पे चली जाऊं, पूछ लूं यार। पता है मैं एक प्रेडिक्शन ना बिल्कुल नजर लगा दी आपने उसकी तारीफें कर करके, लेकिन मुझे ये लग रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड आज जीत रहा है। बहुत स्ट्रांग हो गई टीम उनकी यार, बहुत ठीक है जी, देखते हैं कि इस वक्त क्या माहौल है गद्दाफी स्टेडियम में, बिकॉज कादिर ख्वाजा वहां मौजूद है और कादिर की दूसरी खबर भी जो है वो सही हो गई। पॉल स्टर्लिंग भी आ गए इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, तो कादिर बड़ी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सवेरा। और पॉल स्टर्लिंग का जो कि उनके मैचेस से, और अब मैचेस खत्म हुए, आज सुबह 5 बजे वो पहुंचे हैं लाहौर में और उनका कोविड टेस्ट भी किया गया जो कि नेगेटिव आया। उसके बाद वो फौरी तौर पर दस्तयाब है, जिस तरह एलेक्स हेल्स के लिए तमाम SOPs बनाए गए थे। और अभी कुछ देर बाद एलिमिनेटर 2 शुरू होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। इस्लामाबाद की बिल्कुल अदील ने बहुत अच्छी बात की है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम हो चुकी है, लेकिन लाहौरियों की सपोर्ट जो है वो अपने शहर, अपनी टीम लाहौर कलंदर्स को मिलेगी। इस वक्त हम शायकीन क्रिकेट के साथ मौजूद है जो कि बड़े बेताब है अंदर जाने के लिए, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे उनको रोक के रखा हुआ है। ये बताएं कि किसको आज? मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप क्यों इस्लामाबाद को कर रहे हैं? क्योंकि मैं मेरे जो फेवरेट प्लेयर है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में है। शादाब खान, आसिफ अली और इसके अलावा एलेक्स हेल्स, ये सारे जो है मेरे फेवरेट प्लेयर है और इंशाल्लाह आज इस्लामाबाद ही विन करेगी। अच्छा आप बताएं सर, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ जी। लाहौर में कौन है फेवरेट? क्या समझते हैं आज लाहौर जीत के फाइनल में क्वालिफाई करेगा? इंशाल्लाह जरूर जी। जैसे फखर इमाम जा रहा है ना, फखर जमान जा रहा है, पूरे अच्छे तरीके से खेल रहा है, इंशाल्लाह वो आज लाहौर को जितवाएगा बड़े अच्छी बैटिंग करके और फाइनल में लाहौर के अंदर जरूर जाएगा यार। अच्छा आप बताएं सर, किसको जितवा रहे हैं? आपने लाहौर की शर्ट पहनी हुई है। लाहौर के अंदर के साथ जिताएंगे और आज फखर जमान 100 करेगा और लाहौर के अंदर कम से कम 200। आप लाहौर की शर्ट पहन के इस्लामाबाद को जितवा दें यार। नहीं, ये नहीं हो सकता, गद्दारी नहीं करेंगे, लाहौर के अंदर को जिताएंगे।
देखिए जी, लाहौर के फैंस हैं और यहाँ पे झंडे भी पकड़े हुए हैं। भाईजान, कौन आज क्लिक करेगा लाहौर की तरफ से? और इस्लामाबाद की टीम बड़ी मजबूत हो चुकी है। मुझे लगता है फखर जमान फिर 50 करके जाएगा और शाहीन अफरीदी पहली बॉल पे विकेट लेगा अपनी। एलेक्स सेल्स और स्टर्लिंग बोर्ड बड़े जाने वाले। शाहीन अफरीदी के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, वो कर देगा बॉल। ये बताएं, ये तो देखें फैंस का सपोर्ट तो है, फैंस तो हमें दिख रहे हैं कादिर, इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी फैंस दिख रहे हैं, लाहौर के भी फैंस दिख रहे हैं, मगर मुझे बादल बहुत सारे दिख रहे हैं। ऐसा ना हो कि जो तीसरा खिलाड़ी है यानी मौसम, वो जीत जाए इन सारी चीजों से। मौसम के बारे में कुछ बताएं और जल्दी से बताएं, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। बिल्कुल सवेरा, मौसम जो था जब सुबह से ही बादलों ने घेरा हुआ था आसमान को, और अभी मतला जो है वो साफ है। तमाम जो शायकीन क्रिकेट है उनके लिए खुशखबरी है कि अभी मौसम खुशगवार जरूर हो चुका है और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी, लेकिन इसमें अभी बारिश जो है वो आड़े नहीं आ सकती। मैच किसी तरह मुतासिर नहीं हो सकता। आसमान की बात की जाए तो मतलब बिल्कुल साफ हो चुका है। बादल जो थे वो जरूर आए थे, लेकिन बिल्कुल जी, अच्छी खबर, बेहतरीन खबर है ये इसके लिए, क्योंकि एलिमिनेटर 2 के लिए ऐसा लग रहा था कि जी घने बादल छा जाएंगे और मैच होना मुश्किल हो जाएगा और लाहौर कलंदर्स का उसके लिए लकी हो जाती, मगर अब ऐसा है कि बारिश नहीं होने वाली। सो लेट्स सी कि कैसा होता है मुकाबला लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। सेकंड एलिमिनेटर होने वाला है आज, एंड देन हमें दूसरा फाइनलिस्ट मिल जाएगा PSL 7 का। और इसी के साथ गेम सेट मैच का वक्त खत्म हो गया है। आप लोग रखें अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।